य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसोमा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 6 एपिसोड्स में हमने गीता में वर्णित कड़ा सबूत या प्रमाण के आधार से परमात्मा या भगवान के असाधारण गुण इस महत्वपूर्ण विषय के अंतर्गत परमात्मा के मुख्य 5 गुणों पर चर्चा की थी। वे 5 गुण कौन से हैं? मनुष्य सृष्टि के भगवान एक है, भगवान एक ही परम सत्य है, भगवान निराकार है, एक भगवान ही मनुष्य सृष्टि का पिता है, उसमें 2 भाग, एक भगवान ही ज्ञान का सागर है। ये पहला भाग। पिछले एपिसोड में हमने एक भगवान ही ज्ञान का सागर है इस 5वें असाधारण गुण पहला भाग पर चर्चा की थी, जिसमें ज्ञान और अज्ञान शब्दों की सही परिभाषा और दोनों के बीच अंतर क्या है, ये पहला प्रश्न जो इस धार्मिक या आध्यात्मिक जगत में सभी के मन में संदेह के रूप में उठने वाला है। इस संदेह को दूर करने के लिए समाधान के रूप में 13वां अध्याय के पहला, दूसरा और 11वां इन 3 श्लोकों में प्रकट गहन तत्व के आधार पर हमने व्यापक रूप से चर्चा की। इस एपिसोड में एक भगवान ही ज्ञान का सागर है। क्या गीता में इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस सबूत या प्रमाण है? हम यह अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण दूसरे प्रश्न को लेकर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से समझने के लिए धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में उठने वाली कुछ गहन एवं गंभीर बातें अपने सद्विवेक को जागृत कर सत्य एवं तर्क अर्थात ट्रूथ एंड लॉजिक के आधार पर समझना अति आवश्यक है। वे गुह्य और गंभीर बातें क्या है? आज के समय में कुछ भक्त जो 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं, वे अपने आप तय नहीं कर सकते कि कोई एक विशिष्ट देवी या देवता ज्ञान का सागर है। जैसा हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, एक परमात्मा या भगवान के अलावा किसी को भी ज्ञान के सागर की उपाधि नहीं दी जा सकती। इस प्रकार केवल एक भगवान ही ज्ञान का सागर है। इस बात को स्पष्टता से पुष्टि करने के लिए कुछ मूल सिद्धांत को पहचानना और समझना अति आवश्यक है। वो हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला मूल सिद्धांत, हमने पिछले एपिसोड में की गई चर्चा के आधार से एक गुह्य सत्य को सिद्ध किया कि ज्ञान माना केवल आध्यात्मिक ज्ञान है।
उसमें आत्मज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। मैं शरीर हूँ कि अज्ञानपूर्ण मिथ्या अवधारणा को अस्वीकार कर मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है कि सार्वभौमिक सत्य अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ जीवन जीना आध्यात्मिक या आत्मज्ञान माना जाता है। दूसरा मूल सिद्धांत, चूंकि यह सत्य संपूर्ण मानव सृष्टि अर्थात वर्तमान में इस पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मनुष्यों पर लागू होता है, इसलिए परमात्मा या भगवान जो सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता है, उनके अलावा किसी अन्य को ज्ञान के सागर की उपाधि देना बिल्कुल ही गलत है। यह निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है, चाहे कोई माने या ना माने। तीसरा मूल सिद्धांत, इस गहन तत्व को अनदेखा करने से आज के भक्त 33 करोड़ देवी देवता, विभिन्न धर्म संस्थापक, साधु संत, ऋषि मुनि, गुरु, सन्यासी, महामंडलेश्वर, पीठाधिपति, महात्मा, पुण्यात्मा आदि देहधारियों को भगवान मानकर पूजा या आराधना करते हैं, परंतु उन सबको ज्ञान के सागर उपाधि देने के लिए किसी प्रकार का सबूत या प्रमाण कोई भी शास्त्र या ग्रंथ में नहीं मिलता। इस तीन मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए केवल एक परमात्मा या भगवान ही ज्ञान का सागर है। आइए इस सत्य की स्पष्ट रूप से पुष्टि करने के 3 ठोस कारणों पर विचार करें। गीता प्रेमियों एवं भक्तों को ध्यान देना चाहिए। पहला कारण, केवल एक परमात्मा या भगवान को ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञाता है। इसका स्पष्ट रूप से पुष्टि एक गीता शास्त्र ही करता है, जिसको सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि का उपाधि दिया गया है। इस चराचर सृष्टि के आदि, मध्य और अंत अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युगों का पूर्ण ज्ञान केवल एक परमात्मा या भगवान के सिवाय अन्य किसी के पास नहीं है। इस सत्य को स्वयं भगवान द्वारा ही स्पष्ट रूप से पुष्टि किया गया है। अब आते हैं दूसरा कारण पर। न केवल सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान ही नहीं, बल्कि वर्तमान में इस भौतिक जगत में रहने वाले समस्त मानव सृष्टि यानी 800 करोड़ मनुष्यों के भूत, वर्तमान और भविष्य का भी संपूर्ण ज्ञान केवल एक परमात्मा या भगवान में ही है। भूत अर्थात लोग पिछले जन्म में कैसे थे, वर्तमान अर्थात वे आज के समय में किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, और भविष्य अर्थात उनका भावी जन्म कैसा होगा, यह केवल परमात्मा या भगवान के सिवाय और कोई भी नहीं जानते। गीता जो इन रहस्यमय सत्यों को उजागर करती है, उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरा कारण, इस भौतिक संसार में जिस प्रकार पिता श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं और वे अपने बच्चों को उनसे भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक संसार में भी जैसे 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, 11वां अध्याय का 43वां श्लोक, इन 2 श्लोकों में स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई है, एक परमात्मा या भगवान जो सभी मानव जाति का एक ही पिता है, वे जाति, धर्म, नस्ल, रंग, वर्ग, लिंग, भाषा और देश की संकीर्ण धारणाओं से मुक्त होकर इस ग्रह पर रहे 800 करोड़ लोगों की अज्ञानता को दूर करने और उन्हें ज्ञान स्वरूप यानी मास्टर ज्ञान सागर बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वर्तमान समय में परमात्मा या भगवान गीता में 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से अपने अज्ञानी बच्चों को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम के आधार से ज्ञानी अर्थात बुद्धिमान बनाने का दिव्य कर्तव्य निभा रहा है। इस अवसर पर आप सभी को एक अत्यंत गोपनीय विषय बताते हुए
हमें हर्ष होता है कि अब तक 145 देशों में लगभग 20 लाख ब्रह्म कुमारी साधक इस रहस्यमय सत्य को समझ चुके हैं और गीता के माध्यम से भगवान द्वारा प्रकट किया गए पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को सुंदर सुखमय बनाने के पथ पर अग्रसर है। इस बात को हमने कई बार आपके सामने जिक्र किया है। कोई माने या ना माने, यह निर्विवाद एवं अकाट्य सत्य है। यदि परमात्मा या भगवान इस दिव्य कर्तव्य को निभाने में विफल होते हैं तो उन्हें सृष्टि के आदि मध्य और अंत के ज्ञाता, ज्ञान का सागर, सर्वज्ञ, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी के रूप में स्तुति या महिमा करने से मनुष्यों के लिए कोई फायदा नहीं है। सद्विवेक को जगाकर इस विषय पर चिंतन करना है। इस 3 मूल सिद्धांत और 3 कारण पर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए उन सिद्धांत और कारण को समर्थन देने वाले गीता के 2 अद्भुत और अद्वितीय श्लोकों में प्रकट गहन तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि एक भगवान ही ज्ञान का सागर है। अगर आप अपना बुद्धि नेत्र खोलकर समझेंगे तो आप इस छिपे हुए सच को आसानी से पहचान पाएंगे। आइए पहले 10वां अध्याय का 32वां श्लोक पर विचार करें। हम पहले ही 12वां एपिसोड में इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर व्यापक रूप से चर्चा कर चुके हैं। आइए संक्षेप में दोबारा समझने का प्रयास करें। पहले वे श्लोक सुनेंगे। सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना अध्यात्मविद्या यह श्लोक 3 अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करता है। आइए समझने की कोशिश करें। पहला तथ्य, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुना। यह पंक्ति केवल इस गुह्य सत्य की पुष्टि करती है कि केवल एक परमात्मा या भगवान ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञाता है। वर्तमान समय के गीता प्रेमी तथा गीता प्रचारक भी इस गुह्य गोपनीय सत्य की उपेक्षा करने का एकमात्र कारण यह है कि वे परमात्मा या भगवान के वास्तविक स्वरूप को निराकार के बजाय साकार मानते हैं। इस अवसर पर हर किसी को अपना बुद्धि नेत्र खोलकर समझने की अत्यंत गहरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि 33 करोड़ देवी देवता, विभिन्न धर्म संस्थापक, साधु संत, ऋषि मुनि, गुरु, सन्यासी, महामंडलेश्वर, पीठाधिपति, महात्मा, पुण्यात्मा आदि देहधारी अर्थात उन सबको अपना अपना शरीर है जो इस भौतिक त्वचा की आंखों से देखा जा सकता है। इसका मतलब है कि उनका व्यक्तित्व 2 व्यवस्थाओं से बना है। एक है अविनाशी आत्मा और दूसरा है नाशवान शरीर। जैसे हम आपके ध्यान में ला चुके हैं, गीता यह स्पष्ट करती है कि अविनाशी आत्मा नाशवान शरीर का मालिक है। शरीरधारी कोई भी हो, वे आत्माओं में निहित संस्कारों के अनुसार एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते हैं और सृष्टि के चक्र, जिसे बेहद सृष्टि का रंगमंच कहा जाता है, उसमें अपनी निर्धारित भूमिका निभाते हैं। 14वां अध्याय का 5वां श्लोक दृढ़तापूर्वक पुष्टि करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका अपना भौतिक नाशवान शरीर है,
उन्हें निश्चित रूप से त्रिगुण अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के प्रभाव में गुजरना पड़ता है। इसके अलावा 18वां अध्याय का 40वां श्लोक स्पष्ट रीति से पुष्टि करता है कि 33 करोड़ देवी देवता जो देहधारी है वे भी इन त्रिगुणों के प्रभाव के बाहर नहीं है, चूंकि केवल परमात्मा या भगवान जो निराकार है अर्थात जिनको खुद का प्रकृति या देह नहीं है, वे सदा के लिए त्रिगुणों के प्रभाव से बाहर रहते हैं। इसलिए गीता और शास्त्रों में वर्णित त्रिगुणातीत शब्द उन्हीं पर लागू होता है। दूसरा तथ्य, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति अध्यात्म विद्या विद्यानाम अर्थात सर्व विद्याओं में गीता ज्ञान एक अनोखा आध्यात्मिक विद्या है। केवल परमात्मा या भगवान को ही ज्ञान का सागर के रूप में जानने और मानने का एक मजबूत कारण बताती है। सर्व विद्या शब्द का अर्थ को समझना है। इस ग्रह पर 800 करोड़ लोगों के लिए 3 प्रकार की विद्या उपलब्ध है। वह क्या है? आइए समझने की कोशिश करें। पहला विद्या, शरीर पोषणार्थ नौकरी या व्यापार करने हेतु विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्राप्त डिग्रियां भौतिक विद्या अर्थात फिजिकल साइंसेस कहलाती है। दूसरा, विविध धर्म संस्थापकों द्वारा सिखाई गई विद्या को धार्मिक विद्या अर्थात रिलीजियस साइंसेस कहा जाता है। तीसरा विद्या, इस पृथ्वी पर 800 करोड़ लोगों की आध्यात्मिक जागृति और आध्यात्मिक विकास अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए जो स्वयं भगवान ने 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से सिखाए गए संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को ही आध्यात्मिक विद्या या स्पिरिचुअल साइंस कहा जाता है। इस गहरी सच्चाई को पहचानना है कि यह विद्या सारे संसार के लिए एक ही होता है। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, आध्यात्मिक विद्या में 3 प्रकार की विद्या शामिल है। पहला, स्वयं का सत्य या वास्तविक परिचय देने वाला आत्मविद्या। दूसरी है विश्वात्माओं का पिता का सत्य परिचय देने वाला परमात्मा विद्या। और तीसरी, जो आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को प्रकट करने वाले सृष्टि चक्र का विद्या। यह आध्यात्मिक विद्या सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह विद्या इस ब्रह्मांड के 800 करोड़ मनुष्यों पर लागू होती है। हम कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि भगवान एक ही ज्ञान सागर है और गीता 100% आध्यात्मिक विद्या है? इस गुह्य एवं गंभीर प्रश्न का समाधान इस श्लोक की अंतिम पंक्ति वादः प्रवदतामहम स्पष्ट रूप से देती है। आइए समझने की कोशिश करें। यह तीसरा तथ्य है। भगवान कहते हैं वादः प्रवदतामहम अर्थात सभी वादों या तर्क में मैं वाद हूँ। इस पंक्ति से प्रकट गहन तत्व को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वास्तव में वाद कितने प्रकार के होते हैं। अगर इस विषय पर गूगल में टाइप करने से जवाब मिलता है कि वादे अर्थात डिबेट्स 3 प्रकार के होते हैं, क्या है वह? वाद, जल्प और वितंड। आइए इन 3 प्रकार के वादे अर्थात डिबेट्स को संक्षेप में समझें। वाद एक सकारात्मक चर्चा अर्थात फेयर डिबेट के रूप में होगा, जो 100% सत्य की खोज के लिए ही किया जाता है। जल्प अर्थात जो चर्चा करते हैं वह केवल सत्य की खोज के लिए ही नहीं है, बल्कि वाद विवाद या बहस जो तर्क वितर्क की ओर ले जाती है, इसी को अनफेयर डिबेट कहा जाता है। और वितंड का अर्थ है चर्चा या बहस विषय का बाहर ले जाने वाला होगा, जो एक दूसरे को निंदा या ग्लानि करने की ओर तक भी ले जा सकती है। इसी को अंग्रेजी में फ्रिवलस डिबेट अर्थात व्यर्थ डिबेट कहते हैं। ऐसी वाद विवाद या व्यर्थ डिबेट से आध्यात्मिक विकास कदापि नहीं होगा। इन 3 प्रकार के वादों में
भगवान ने स्पष्ट किया है कि मैं वाद हूँ। इसका मतलब यह है कि सत्य की खोज में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 574 भगवानुवाच श्लोकों में अवश्य मिलता है। यह स्वयं परमात्मा या भगवान पूर्ण अधिकार के साथ एक प्रतिज्ञा के रूप में स्पष्ट किया गया है। तत्वाभिलाषी भक्तों का यह दायित्व है कि वे अपने बुद्धि नेत्र को खोले और समझे। इस लंबी चर्चा के माध्यम से इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को समझना बहुत आसान है। गीता प्रेमी ध्यान देना चाहिए। भगवान वाचा, सृष्टि का आदि मध्य और अंत का ज्ञान केवल एक मुझ भगवान में ही है। गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों के माध्यम से मेरे द्वारा सिखाया गया ज्ञान 100% आध्यात्मिक है, अर्थात यह ज्ञान इस ब्रह्मांड में रह समस्त मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही है। यह कड़ा सत्य को अनदेखा करके गीता को केवल एक धर्म या एक व्यक्ति से संबंधित शास्त्र या ग्रंथ के रूप में समझना एक महान भूल है। यदि इस विषय में कोई संदेह या संशय है तो बुद्धिनेत्र जो 84 लाख प्राणियों में से केवल एक मनुष्यों को ही मिला है उसको खोले और मैं गीता के माध्यम से जो भी ज्ञान की बातें बताई है उन पर विस्तार से चर्चा या डिबेट करे और सत्य को पहचाने। सत्य की आपकी खोज में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा, परंतु अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के आधार से आप इन रहस्यमय सच्चाइयों को कदापि नहीं समझ सकते। इस विषय में किसी प्रकार के संदेह या संशय के लिए कोई जगह नहीं है। इस व्यापक चर्चा के माध्यम से आज हमने यह समझा कि यह श्लोक स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि केवल एक ही परमात्मा या भगवान ही ज्ञान का सागर है। अब आइए 7वें अध्याय का 26वां श्लोक पर विचार करें, जो स्पष्ट रूप से साबित करता है कि इस सृष्टि में सर्व मनुष्य जो भगवान का रचना है उनका पूर्ण ज्ञान केवल परमात्मा या भगवान ही जानता है। हमने 61वां एपिसोड में इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर विस्तार से चर्चा की है। आइए संक्षेप में फिर से समझने का प्रयास करें। पहले वह श्लोक सुने। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति माम तो वेद न कश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। परमात्मा या भगवान अपना आवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि किसी को भी मेरे वास्तविक स्वरूप और सत्य एवं पूर्ण परिचय नहीं है। आइए इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व को समझने का प्रयास करें। भगवान वाचा, केवल मुझ परमात्मा या भगवान में ही समस्त मनुष्य सृष्टि अर्थात वर्तमान में इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों के भूत, वर्तमान और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान है। जैसा हमने चर्चा की, भूत का अर्थ है समस्त मानव जाति पिछले जन्मों में कैसे थे। वर्तमान अर्थात वे आज की समय में किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। और भविष्य अर्थात उनका भावी जन्म कैसा होगा।
यह केवल परमात्मा या भगवान ही जानता है, परंतु मुझ परमात्मा या भगवान का वास्तविक स्वरूप और सत्य एवं पूर्ण परिचय कोई भी नहीं जानते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान वर्तमान समय के लोगों के अज्ञानता के स्तर को उजागर करते हुए अपना आवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इस व्यापक चर्चा के माध्यम से यह स्पष्ट रीति से पुष्टि हुआ है कि एक भगवान में न केवल इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है, बल्कि समस्त मानव जाति अर्थात वर्तमान इस पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मनुष्यों का भूत वर्तमान एवं भविष्य का ज्ञान भी समाया हुआ है। इसीलिए ज्ञान का सागर का उपाधि एक परमात्मा या भगवान को ही दे सकते हैं। इस अत्यंत गुह्य और महत्वपूर्ण विषय को गीता प्रेमी एवं गीता प्रचारक किसी भी हालत में नज़रअंदाज या हल्के में नहीं लेना चाहिए। बुद्धि नेत्र खोलकर समझने की कोशिश कीजिए। परमात्मा या भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य टॉपिक के अंतर्गत इस एपिसोड में हम परमात्मा या भगवान के 5वें असाधारण गुण एक भगवान ही ज्ञान का सागर है, यह दूसरा भाग पर चर्चा यहाँ ही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में गीता में इस बात का क्या सबूत या प्रमाण है कि संसार में उपलब्ध सभी धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित ज्ञान की तुलना में केवल गीता ज्ञान ही श्रेष्ठ एवं उत्तम है। इस तीसरे प्रश्न के उत्तर पर हम इसी गुण के तीसरे भाग में व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।